दिल्ली में जैसे जैसे चुनावी तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ये दंगल अब और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है और भीषण होता जा रहा है। इसी के साथ माहौल अब लगातार गर्माता जा रहा है। सियासत लगातार गरमाई हुई है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जुबानी जंग अब बढ़ चुकी है। जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की दिल्ली के रण में एंट्री हुई, दिल्ली में रैली के दौरान सीएम योगी ने केजरीवाल पर जमकर प्रहार किया। यमुना बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर दंगाइयों के मुद्दे पर आप सरकार को घेरा। योगी ने तो यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलने का एटीएम है। योगी ने हमला किया, दिल्ली में हिंदुत्व की हवा बांधने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी के नेता भला कैसे खामोश रहते। केजरीवाल ने भी पलटवार किया। यूपी में बिजली कितने घंटे आती है, उस पर योगी से जवाब मांगा। केजरीवाल ने यूपी के स्कूलों पर भी सवाल उठाए। ये भी कह दिया कि अगर यूपी को जरूरत हो तो वो अपना शिक्षा मंत्री भी भेज देंगे। अब मान लिया जाए कि योगी की एंट्री के बाद दिल्ली की सियासी हवा बदलने वाली है। दिल्ली में वोटों का ध्रुवीकरण होने वाला है। क्या योगी की एंट्री आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है? क्या महाराष्ट्र में जैसे योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा चला था, तो क्या दिल्ली में भी योगी का जादू चलने वाला है, या फिर केजरीवाल मॉडल का ही डंका बरकरार रहेगा? पहले सुनते हैं दिल्ली के दंगल की जुबानी जंग, फिर इसी पर चर्चा रहेगी जारी। और दिल्ली में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक जनसभाएं करी और उसके साथ ही जब उन्होंने जनसभाएं की तो यहां पर कोई मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा। हर एक उस मुद्दे को उठाया, चाहे बात करें हम यमुना की साफ सफाई को लेकर, चाहे बात करें हम यहाँ घुसपैठियों को लेकर, चाहे बात करें रोहिंग्यों को लेकर, चाहे बात करें यहाँ साफ सफाई को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, पर्यटन को लेकर, सड़कों को लेकर, ये तमाम मुद्दे बड़े ही जोरों के साथ उठाए। मंदिरों को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए गए। और ऐसे में पूरा उदाहरण जो है वो काशी विश्वनाथ का दिया गया, प्रयागराज का दिया गया, अयोध्या का दिया गया। और उसी की तर्ज पर यहाँ पर एक के बाद एक कई आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के साथ हमला कड़ा केजरीवाल पर किया गया। लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। दिल्ली में, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। दिल्ली में, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दे उठाए तो उसके बाद यहाँ केजरीवाल भी कुछ पीछे नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार फिर से अपने स्कूल मॉडल का बखान किया और वो अक्सर ही अपने स्कूल मॉडल का बखान करते रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक मॉडल ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त है, स्कूल मॉडल, जो वो हर चुनाव में लेकर आते हैं बीच में, जो हर जगह उनका गुणगान करते हैं। और एक बार फिर से स्कूल मॉडल का उन्होंने गुणगान किया। ना उन्होंने यमुना पर बात की, ना उन्होंने रोड पर बात की, ना उन्होंने विकास कार्यों को लेकर बात की। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर इस बीच में उठाया गया कि आखिरकार कैसे 18,000 रुपये यहाँ तमाम जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको दिल्ली में मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई वादे किए गए। पंजाब के वादों की बात करें तो पंजाब में भी जिस तरीके से महिलाओं को दिए जाने थे पैसे, वो भी नहीं दिए गए हैं अभी तक। और इसी के साथ मौलवियों को भी पैसे दिए जाने थे, वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने हैं। इसी पर अब चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही एडवोकेट संजीव हमारे साथ हैं, संजीव नासियार हमारे साथ हैं, और नासियार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और इसी के साथ एडवोकेट मलिक जावेद अंसारी भी हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और चर्चा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी के पास जाना चाहेंगे। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। योगी जी आए दिल्ली में और साथ में हिंदुत्व लेकर आए, क्या लगता है आपको, काम करेगा दिल्ली में? सनातन की बात हम लोग लगातार हमारे घोषणा पत्र में शुरू से था। और मैं कहना चाहता हूं, हम अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लें, जिन्होंने 10 साल पहले जो घोषणाएं दिल्ली की जनता के साथ किया, उन्होंने काम किया या नहीं किया। जिस व्यक्ति ने स्वराज की बात की, वो स्वराज तक पहुंचा दिया।
जिस व्यक्ति ने कट्टर ईमानदार की बात कही, उनके जुबान से अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से ही बोला जाता था, उन्होंने तिहाड़ तक का सफर तय किया। मधुशाला की बात करने वाला, पाठशाला की बात करने वाला मधुशाला तक पहुंच गए। हम कहते हैं गंगा की सफाई हुई, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर ने जाके डुबकी लगाने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे निम्न विनती करना चाहता हूं, क्या जमुना में अरविंद केजरीवाल जी के, आतिशी जी के कैबिनेट के मिनिस्टर क्या जमुना में डुबकी लगाएंगे? लेकिन पूर्वांचलियों को ठगने का भी काम किया। पूर्वांचलियों के लोग छठ पूजा करते थे वहां पे जाके जमुना के किनारे, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ लोग अपने घर नहीं जाते थे, लेकिन दिल्ली में पूजा करने का काम करते थे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, यहां आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या डुबकी लगाएंगे? खुद जाके डुबकी लगाएंगे? इनके प्रवक्ता भी डुबकी लगाने का काम नहीं करेंगे। मैं ये कहते हैं शिक्षा की बात, मैं शिक्षा की बात, इन्होंने 7600 स्कूल का सर्वे किया था, जिसमें 1900 स्कूल में सिर्फ दीवार खड़ा हुआ है और शौचालय बना हुआ है। उस घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल चले गए। मैं कहना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक की इन्होंने बात की, सतेंद्र जी जेल चले गए। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने मॉडल देने की बात कही, वो तिहाड़ के जेल चले गए। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर सीखना है तो आप उत्तर प्रदेश से सीखिए। बगल में गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, बगल में चले जाइए हरियाणा, वहां गुड़गांव है, सीखिए गुड़गांव में जाके। गुड़गांव को देखिए किस तरह हम लोगों ने बनाने का काम किया, डेवलप करने का काम किया, नोएडा को डेवलप करने का काम किया। लेकिन दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, जहां हमारे शहरी विकास मंत्रालय है, जहां पे खुद हम लोग चलाने का काम करते हैं, वहां पे जाके व्यवस्था देखिए। लेकिन इनके जो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, आज जनता पूछना चाहती है। इन्होंने कूड़े ढेर की बात कही, आज पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, गंदा पानी बह रहा है, जल की बात, इन्होंने महिलाओं की बात की। स्वाति मालीवाल को किसने थप्पड़ मारा था? इन्होंने मारने का काम किया जिस महल के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी की उपस्थिति में। इन्होंने बात कही, इनके ही विधायक हैं अनामुल मुल्ला तक खान, उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को पीटने का काम किया। इन्हीं के नेता है बलियान साहब, आज जेल के सलाखे में है, जेल के अंदर हैं, तो इनके ही नेता हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग, वो एक मिनट मैं खत्म कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने घोषणा पत्र, चाहे 2014 के लोकसभा के चुनाव में हो, 19 में हो, 24 में हो, हम लोगों ने 99% काम करके घोषणा पत्र के माध्यम से मीडिया को, श्वेत पत्र के माध्यम से मीडिया को देने का काम किया। मैं इनसे निम्न विनती करना चाहता हूं कि 10 साल में आपने जो घोषणा किया, क्या श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने या मीडिया के सामने रखने का काम करे अरविंद केजरीवाल जी? ठीक है सर, आएंगे आपके पास। किसी ने आपको रोका टोका नहीं, अच्छे से आपको सुन लिया है। अब एक बार रुक करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नासियार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये तो इतने सारे मुद्दे एक के बाद एक उठा दिए हैं, और कोई भी ऐसा मुद्दा जो है योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कल छोड़ा नहीं जिस पर तंज ना कसा हो। क्या जवाब देंगे अब इस पर? क्या सिर्फ एक स्कूल मॉडल काफी होगा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए? नहीं, देखिए पिंकी जी, योगी जी के जाने के बाद मैं विधानसभा में था एक में, तो वहां महिलाओं ने पूछा कि जी जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, ये योगी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे यूपी में? जिस तरीके से 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, ऐसे योगी जी के प्रदेश में 8-8, 10-10 घंटे कट लगता है। उसका क्या जवाब है योगी जी के पास? लेकिन एक चीज मैं बधाई जरूर देता हूं कि पिछले चुनाव तक देश में ये गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे। अब गुजरात मॉडल फेल हो गया है, अब यूपी मॉडल लेकर आए हैं। यूपी मॉडल दिल्ली में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पिछली बार योगी जी 25 विधानसभाओं में गए थे, इसी तरीके का प्रचार किया था, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, 25 की 25 विधानसभाओं में ये हारे थे, और इस बार भी वही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, अच्छे स्कूल बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, 18 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य सुधारने का